सा आपसे सवाल है और सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि जब तक आप वीडियो को सुने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सवाल मेरा यह है कि क्या बलात्कारियों को जो सजा काट रहे हैं, सजा याफ्ता हैं, उनको पैरोल दी जानी चाहिए? क्या उनकी सजा में कटौती होनी चाहिए? सवाल मेरा आपसे क्यों है यह मैं आपको बताता हूं। आपको बिल्किस बानो का मामला याद होगा, और अगर आपको याद नहीं है तो मैं और आगे आ जाता हूं। आपको राम रहीम तो याद ही होंगे। राम रहीम को पैरोल दे दी जाती है पहले 40 दिन की, और फिर उन्हें दोबारा से पैरोल दे दी जाती है। बिल्किस बानो का एक मामला जिसमें बलात्कार उन्होंने किया था, और बिल्किस बानो के बलात्कार के मामले में जो दोषी थे उनकी सजा कम कर दी जाती है। अब स्वाति मालीवाल जो कि डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है, उनकी तरफ से, अध्यक्षा है, उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और कई सवालात किए गए। उन सवालातों में स्वाति मालीवाल ये कहती हैं कि आप ये बताएं कि रेपिस्ट को इस देश के अंदर पैरोल क्यों दी जाती है, रेपिस्ट को इस देश के अंदर सजा कम क्यों कर दी जाती है, जबकि ऐसा करने से जो तमाम निर्भया देश की हैं उनका हौसला टूटता है, क्योंकि पहले एक लंबी जंग के बाद वो अपने दोषियों को सजा दिलवाती हैं और उसके बाद उनकी सजाएं कम कर दी जाती हैं। सवाल पूछते हुए उन्होंने लेटर के अंदर यह भी सवाल पूछा है कि राम रहीम को पहले 40 दिन की पैरोल दी गई और उसके बाद फिर से पैरोल दी गई, और पैरोल तब दी जाती है जब बहुत जरूरी काम हो। ऐसा में राम रहीम को कौन सा जरूरी काम था कि उनको पैरोल दी गई, तो वो बताएं। इस तरीके के सवाल उस लेटर में पूछे गए। साथ ही साथ यह भी पूछा गया कि पैरोल देना या सजा को कम करना ये कोर्ट का अधिकार है, और अगर कोर्ट का अधिकार नहीं है, ये जेल विभाग का अधिकार है, तो फिर ये गृहमंत्री की तरफ से झूठ क्यों बोला गया? ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। तो ऐसे कई सवाल करते हुए स्वाति मालीवाल ने एक लेटर लिखा। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम है, और इस वीडियो के जरिए आपकी राय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश में एक चलन है कि अगर जरा सा भी प्रभावशाली व्यक्ति है तो वो कैसे भी जुगाड़ तुगाड़ करके अपनी पैरोल करवा लेता है, या फिर तमाम तरीके से वो राहत पा लेता है। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।